नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। फाइनली इजराइल हमास वॉर के 15 मंथ बीतने के बाद में दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है। आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इजराइल हमास रीचेज सीज फायर हॉस्टेज एग्रीमेंट टू एंड गाजा वॉर। और सीज फायर के बाद ना जो पैलेस्टीनियन है आज के टाइम में सेलिब्रेट कर रहे हैं, खासकर इस एग्रीमेंट के बाद में, क्योंकि एक लंबा टाइम लगा, एक लॉन्ग टाइम लगा इस सीज फायर डील को लेकर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यूएन में वेरियस रेजोल्यूशन पास किए गए। इसके बावजूद भी इजराइल अपनी तरफ से यहाँ पर इस सीज फायर को करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली आपको बता दें कि इस सीज फायर के बाद में पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड में इस बात की तारीफ हो रही है। इवन कि यूएन के जो चीफ है एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने भी यहाँ पर इसे कहा कि ये एक पहला क्रिटिकल स्टेप है इजराइल हमास वॉर के बीच में। इवन कि इसके बाद ना इंडिया ने अपनी तरफ से ये भी कहा कि ये जो सीज फायर है इसे इंडिया वेलकम करता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ना, जो वॉर अक्टूबर 7, 2023 लगभग 1.5 साल बीत गए हैं जब ये शुरुआत हुई थी, और इस वॉर में अब तक ना 46,700 लोग मारे गए, वो भी पैलेस्टीनियन गाजा में। और इजरायली जो नागरिक हैं जिनमें से सोल्जर्स भी इंक्लूड हैं, उनमें से यहाँ 12,010 लोग मारे गए। और ये जो डेटा है पैलेस्टीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके तरफ से रिलीज किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ओनली यूएस का ही हाथ नहीं है, खासकर इस एग्रीमेंट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। इसके अलावा यहाँ पर कतर भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, सोशल मीडिया में आज के टाइम में ना इस सीज फायर के बाद में सेलिब्रेशन मनाई जा रही है। ये लोग चैंट कर रहे हैं वी आर द मैन ऑफ मोहम्मद डेफ। इसके बाद में ये भी कहा जाए सैल्यूट टू द अल कासम ब्रिगेड्स। ये बातें यहाँ पर आज के टाइम में बोली जा रही है, जहां पर गाजा के लोग तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेबनान में भी यहाँ पर सेलिब्रेशन देखी जा सकती है, खासकर इस एग्रीमेंट के बाद में। क्योंकि यहाँ पर यह माना जा रहा है कि इजराइल हमास वॉर में ना इजराइल ने यहाँ पर सरेंडर किया है, क्योंकि जो पैलेस्टीन क्रॉनिकल, जो पैलेस्टीन का मीडिया आउटलेट है, यहाँ पर यह लिखता है कि कंप्लीट सरेंडर। और ये सरेंडर कौन किया है? इजराइल ने किया है हमास को। खैर आपको बता दें कि इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ घंटे बाद में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये कहते हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एंड द फाइनल डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट। जो फाइनल एग्रीमेंट है, जो डिटेल्स है इस एग्रीमेंट का, अभी भी इस पर काम करना बाकी है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ ना, ये 3 फेज में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें पहला जो फेज होने वाला है जहां पर जो भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं जो हमास ने बंधक बना कर रखे, इंक्लूडिंग वुमेन, पहले वुमेन को, एल्डरली लोग और जो लोग जख्मी लोग हैं, इन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर इन्हें रिलीज किया जाएगा। और इसके बदले में इजराइल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पहला जो फेज होगा ये 6 वीक का होगा, 42 डेज का होगा, जिसे कहा जा रहा है एक टेम्पोररी यहाँ पर सीज फायर। इस पहले फेज को, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो इजरायली फोर्सेस है जो आज के टाइम में गाजा में जो पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पर डिप्लॉयड है, यहाँ से अपनी सेना को वापस लेंगे। और दूसरे फेज में यहाँ पर फिर से जो इजरायली हॉस्टेजेस, जिसमें इंक्लूड है यहाँ पर मेल सोल्जर्स इजराइल के, ये इन्हें वापस करेंगे इजराइल को। और इसके बदले में ना जो इजरायली फोर्सेस जो भी बाकी रहेंगे, रिमेनिंग फोर्सेस, इसे कंप्लीटली गाजा से रिमूव कर लेगा। और रिमूव करने के बाद में जो टेम्पोररी सीज फायर है इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा परमानेंट सीज फायर में। और जो लास्ट फेज होगा, थर्ड फेज, जिसमें यहाँ पर ये बातें कही जा रही, एक मेजर कंस्ट्रक्टिव प्लान यहाँ बनाया जाएगा। और ये होगा किस तरीके से कि अब तक जो गाजा में जितने भी लॉसेस हुए हैं, चाहे बिल्डिंग्स यहाँ पर ढाई गई या फिर जो भी प्लान करनी है पॉलिटिकल सोशल्स को लेकर, इस पर यहाँ बातचीत की जाएगी। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो फाइनल फेज होगा ना, इसमें जो हॉस्टेजेस जो बाकी है, खासकर वो हॉस्टेज जो अब तक मारे जा चुके हैं और जिनकी फैमिलीज को अभी रिटर्न नहीं की गई है, ये इनमें वापस किया जाएगा। यार आपको बता दें कि ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के बाद में सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आ रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है कैसे ही मुमकिन हो पाया 15 महीने के बाद में। तो पहले आपको ये बता दें कि इस सीज फायर डील में यहाँ पर 3 की नेगोशिएटर्स थे। यूएस तो पहले से था ही, इजिप्ट भी था और कतर भी था। और इस नेगोशिएशंस में ना जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय है, जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ, ये भी इस नेगोशिएशंस में शामिल थे। और ये जो पूरा नेगोशिएशंस किया गया है कतर में किया गया। कतर आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी मिलिटेंट से किसी एग्रीमेंट में बातचीत करनी होती है, कतर में ही बातचीत होती है। और सीज फायर को अनाउंस करने के दौरान में यहाँ पर जो बाइडेन ने यहाँ पर इस बात को लेकर एम्फेसाइज किया कि जो फाइनल एग्रीमेंट है ना,
जो यूएस ने बनाए थे और जो अब का जो प्रपोजल है, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है। क्योंकि बाइडेन का यहाँ ये मानना है कि मई में हमने एक प्रपोजल रखा था कि कैसे यहाँ पर सीज फायर को इजराइल हमास के बीच में किया जाए, और इसी बात को यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे कि हमने जो बात कही थी वो बात हमने कर डाली। और इसमें ये भी कहा गया जो 42 डेज है पहले इस पर यहाँ बातचीत होगी, उसके बाद में इसी को लेकर 33 हॉस्टेज जो है इसे यहाँ पर छोड़ा जाएगा। इसके एक्सचेंज में यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स है इन्हें यहाँ पर छोड़ा जाएगा इजराइल की तरफ से। लेकिन इस नेगोशिएशंस के बाद में, इस एग्रीमेंट के बाद में, एक तरफ से जो ट्रम्प है और बाइडेन है, दोनों यहाँ पर इस क्रेडिट को क्लेम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सीज फायर डील करवाया। क्योंकि यहाँ ट्रम्प साफ साफ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फुल क्रेडिट फॉर द एपिक इजराइल हमास सीज फायर डील। लेकिन ट्रम्प जो है फिलहाल तो अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 20 तारीख को, लेकिन इसके पहले तक 1.5 साल तक यहाँ पर जब से वॉर चल रहा है जो बाइडेन यहाँ प्रेसिडेंट थे। लेकिन अल्टीमेटली ये काम कब हो रहा है? जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले। खैर, किन्हें यहाँ पर फुल क्रेडिट देना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं ट्रम्प के बारे में कुछ फैक्ट जो रिसेंटली यहाँ पर दिया गया था। ट्रम्प ने बार बार यहाँ पर यह कहा था कि सीज फायर को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था हमास को कि जो भी हॉस्टेजेस है यहाँ पर इन्हें रिहा कर दो, नहीं तो इसके अंजाम ना काफी बुरा हो सकता है। और ट्रम्प तो अब ये भी कहते हैं ना, जो ट्रम्प की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बात पर भी यहाँ फोकस करते हैं कि अगर हमास फिर से ऐसी कोई हरकत करता है तो यहाँ पर इजराइल फिर से ऑफेंसिव हो सकता है अगर नीड पड़ी तो। खैर, ये जो पहला जो फेज है ना ये इम्प्लीमेंट होगा 19 जनवरी से, मतलब संडे से हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ना इजराइल को पूरी आजादी है कि हमास पे पूरा अटैक कर सके। और रिसेंटली इस अनाउंसमेंट के बाद ना इजराइल ने स्ट्राइक कर दी हमास के ऊपर में, जिनमें 72 लोगों की यहाँ पर जान गई है, जो मीडिया आर्टिकल्स यहाँ सामने निकल के और जो डेटा यहाँ पर रख रही है। लेकिन अगर ये जो सीज फायर है इंप्लीमेंट हो जाता है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो गाजा स्ट्रिप है जहां पर हमास एक्टिव होता है, और ये गाजा स्ट्रिप और ये जो वेस्ट बैंक है दोनों मिलाकर हम पैलेस्टीन कहते हैं, तो गाजा स्ट्रिप जहां पर हमास एक्टिव है यहां से हमास फिर से बाउंस बैक ना करे। और इसको लेकर ना बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर एक टाइम ये भी कहा था कि अगर यहाँ पर हम लोग वॉर को रोक देते हैं, एंड कर देते हैं, तो हमास यहाँ पर फिर से अटैक करेगा। क्योंकि इस बीच में हमास के पास में एक अपने आप को रिवाइव करने का टाइम मिल जाएगा, इनके पास में टाइम मिल जाएगा कि ईरान से कैसे यहाँ पर जो वेपन्स हथियार है यहाँ से एक स्टॉक कर सके वेपन्स का, और इसके बाद में एक टाइम निकालकर इजराइल के ऊपर फिर से अटैक किया जाए, जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 के टाइम में हुआ था। खैर, इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो हॉस्टेजेस आज के टाइम में हमास की बंधक में है इन्हें यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन रिंग ऑफ फ्रीडम, और ये आईडीएफ की तरफ से स्टार्ट किया गया, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। लेकिन इस सीज फायर का जो इम्पैक्ट है पूरे ग्लोबल मार्केट में पड़ने वाला है, इवन कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है यूएस से। जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बेसिकली इजराइल समेत जो यूएस है यहाँ पर अब वो लोग पॉजिटिव एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि जो यूएस के स्टॉक मार्केट है और वो अचानक राइज करना स्टार्ट कर देता है वेडनेसडे राइट को। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये भी कहीं न कहीं गेन ही कर रहा है, क्योंकि जो सेंसेक्स है ये 400 पॉइंट यहाँ पर गेन किया हुआ है। इवन निफ्टी की बात करें तो ये 150 पॉइंट यहाँ पर इसके आसपास ये पहुंच गया है। खैर, इस एग्रीमेंट से इंडिया को तो यहाँ फायदा होगा ही, क्योंकि अगर यहाँ पर वेस्ट एशिया में अगर पीस आती है तो इससे इंडिया का जो आईमेक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक जो यूरोप कॉरिडोर है, जो बेसिकली इंडिया से जो मुंबई से ये जो ग्रीस है जो यूरोप है वो कनेक्ट करती है वाया यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, क्योंकि इजराइल में हैफा पोर्ट है और इजराइल हमास के बीच में जो वॉर चल रही थी इसके कारण ये जो कॉरिडोर है इसमें कहीं न कहीं एक फुल स्टॉप सा लगने वाला था। लेकिन अब यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि अब इसमें कहीं न कहीं इंडिया को भी फायदा मिल सकता है आईमेक कॉरिडोर को लेकर। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर लेबनान जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव होता है वही की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, अपॉइंट की हम बात करें, नॉट इलेक्टेड। तो आपको बताना यह है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर किन्हें अपॉइंट किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है नवाफ सलाम, नजीफ मिकाटी, साद हारिरी या फिर माइकल ऑन। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।